नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बीपीएससी 66वीं के लिए दोस्तों हम जो है वीडियो अपलोड किए हैं स्पेशल बिहार का। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में आप जाइए, सारा का सारा वीडियो आपको मेरे दोस्तों बिहार से रिलेटेड जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लेकर आए दोस्तों सब इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों एग्जाम के तौर पर देखा जाए वो लेकर आए दोस्तों बिहार के मिट्टी के दोस्तों बारे में, प्रमुख मिट्टियाँ दोस्तों, बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ दोस्तों बारे में हम लेकर आए हैं जो अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछता है, दोस्तों आपके लिए एग्जाम में पूछता है। तो चलें दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के मिट्टी के बारे में दोस्तों, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखना है जो दोस्तों जो है कौन कौन सा एग्जाम दोस्तों हमको जो है पूछा जाता है उसी के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे हमें उम्मीद होगा दोस्तों जो है दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आप जो है बिहार की मिट्टी दोस्तों जो है यूट्यूब पर आप बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं मेरे प्यारे वो आपको दोस्तों शायद ही कोई बताएगा। बात करें दोस्तों जो है आपको यहाँ पर अगर जो है आप जो है मैप द्वारा दोस्तों पढ़ाया जाता है तो आपको चीजें जो है ज्यादा जो समझ में आ जाता है दोस्तों। तो हम जो है आज जो मैप द्वारा बताएंगे दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में दोस्तों बार बार कंफ्यूजन हम लोग हो जाते हैं दोस्तों बिहार के मिट्टी कौन मिट्टी दोस्तों कहाँ पर पड़ता है। तो मैप द्वारा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको याद करने दोस्तों बहुत ही दोस्तों आसान तरीका होता है। वो कैसे याद करना है मेरे वीडियो से आपको बने रहना है दोस्तों। और चलेंगे दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के मिट्टी के बारे में दोस्तों। जैसे दोस्तों आप जान रहे हो दोस्तों जो है बिहार के दोस्तों कौन सा जो है जो नदी है दोस्तों जो है जो कि दो बड़ा भाग में बांट देता है लोग दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। अगर जो है इसका पिछला जब वीडियो आप देखेंगे दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे। जैसे बिहार जो है दोस्तों जो है प्रमुख जो है नदियाँ बताए दोस्तों, यहाँ पर जो है नदियाँ बताए हैं उसमें आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों कि बिहार के कौन सा जो है नदी है जो कि बिहार को जो है दो बराबर भाग में बांटता है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कौन नदी है दोस्तों, जो है गंगा नदी दोस्तों, जो कि बिहार के बीचों बीच से गुजरता है। क्या गुजरता है कहाँ से? तो बीचों बीच से गुजरता है। कहाँ गुजरता है दोस्तों? बीचों बीच से जो है गंगा नदी गुजरता है। कहाँ गुजरता है? तो बिहार के दोस्तों दो बराबर भाग में जो है गंगा नदी काटता है। बात करें दोस्तों हम लेकर आए हैं आज का टॉपिक जो है बिहार के प्रमुख जो है मिट्टी के बारे में दोस्तों, कि कौन सा जो है मिट्टी जो है कहाँ पाता है। हम दोस्तों जो है यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर देखेंगे जो है तो हो जाता है उत्तरी बिहार, और दोस्तों गंगा नदी दोस्तों ऊपर देखते हैं तो हो जाएगा उत्तरी बिहार, और नीचे देखते हैं दोस्तों तो हो जाता है दक्षिणी बिहार के बारे में देखते दोस्तों हम लोग जानते हैं। बात करें दोस्तों इसमें देखना है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखना है ये दोस्तों जो आपको बताया क्या है, ये जो है क्या है, ये जो है आप जो है पर्वतीय जो है पादीय मिट्टी है। यहाँ पर देखना दोस्तों कहाँ पर है आपको हो दोस्तों जो है आपको हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखना है कि उत्तरी बिहार में दोस्तों सबसे ज्यादा जो है क्या होता है बारिश होता है, जो कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जो है कौन बिहार में, तो उत्तरी बिहार में जो कि सबसे ज्यादा जो है बारिश होता है। बारिश जो है मौसम दोस्तों बरसात के मौसम में जो है उत्तरी बिहार पूरी तरह जो दोस्तों क्या होता है वो जो है दोस्तों जो है दह जाता है दोस्तों, और जो है बारिश के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है उपज जो है थोड़ा कम होता है। तो बात दोस्तों जो है क्या तो पर्वतीय जो है पादीय मिट्टी के दोस्तों बारे में जो है इसको जो है क्षेत्र कहाँ पर दोस्तों, ये क्षेत्र दोस्तों आपको हो जाता है उत्तरी जो है पश्चिमी का दोस्तों उत्तरी पश्चिमी में होता है, उत्तरी और पश्चिमी होता है दोस्तों क्षेत्र पड़ता है, जो कि दोस्तों आप जो एग्जाम में दोस्तों पढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पर देखने वाली चीज ये है, ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पड़ता है, जो पड़ता है चंपारण जिला में। दोस्तों चंपारण जिला पड़ता है। कौन पड़ता है? चंपारण जिला में। आपको जब पर्वतीय जो है पादीय मिट्टी दोस्तों जो मिलता है मिट्टी मिलता है वो पड़ता है आपको जो है चंपारण जिला की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आप लोग जानते हो दोस्तों पश्चिमी चंपारण बारे में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है मिलता है। बात करें दोस्तों आगे जो है नदी के बारे में दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर देखना है कि तराई देखना है तो है तराई मिट्टी के बारे में, यानी हम कह सकते हैं तो ऊपर जो है नेपाल है, नेपाल के सटे हुए जो है बिहार राज्य है, तो नेपाल के सटे हुए जो है तराई क्षेत्र है उसे जो है तराई मिट्टी वहाँ पर जो है देखने के मिलता है दोस्तों। यहाँ पर देखना है कहाँ से कहाँ तक मिलता है दोस्तों, ये मिलता है चंपारण से दोस्तों लेकर जो है किशनगंज तक मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो चंपारण से लेकर दोस्तों जो है किशनगंज तक मिलता है, ठीक ना। चंपारण से दोस्तों आप जो है किशनगंज तक जो है आपको मिलता है किशनगंज। आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कि दोस्तों जो है तराई मिट्टी जो है कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा है मिलता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि तराई मिट्टी जो है कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलता है, तो मिलता है चंपारण से दोस्तों लेकर जो है किशनगंज तक जो है आपको तराई मिट्टी मिलेगा।
बात करें दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तर जो है नेपाल के दोस्तों उत्तर के जो है नेपाल क्षेत्र में दोस्तों ये जो है पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है जो तराई मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तब उत्तरी जो है नेपाल में पाया जाता है। यह हम कर सकते हैं दोस्तों जो है क्या कर सकते हैं, चंपारण से लेकर जो है किशनगंज तक जो है तराई मिट्टी मिलता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस मिट्टी के दोस्तों ये खास जो है खास जो है ये है दोस्तों इसका मिट्टी का खासियत है दोस्तों, ये मिट्टी जो है दलदल दोस्तों एवं जो है जल जमाव होता है, इसलिए जल जमाव होता है दोस्तों, जो कि जो है आप जो है बिहार उत्तरी बिहार जो है हमेशा जो है डूबा हुआ रास्ता जो है और यहाँ पे जो है पानी रहता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है तो दलदल रहता है दोस्तों और जो है क्या रहता है जल जमाव रहता है। लेकिन बात क्या जाता है दोस्तों जो है उत्तरी बिहार में दोस्तों यहाँ पे जो है तराई मिट्टी में जो है कौन सा जो है फसल उगाई जाती है, जो कि दोस्तों अब जो है बरसात के मौसम खत्म होने के बाद दोस्तों इन्हें जो है जिससे दोस्तों हम कह सकते हैं धान हो गया, जूट हो गया, गन्ने जो है इसे दोस्तों इसका जो है उत्पादन किया जाता है। क्या जाता है तो धान हो गया, जूट हो गया और गन्ना। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों जो है तीनों प्रकार का जो है आप जो है अनाज है वो है सबसे जो है पानी में दोस्तों होने वाला है, इसलिए दोस्तों उत्तरी बिहार में इसका जो है सबसे जो रूप जो है देखने को मिलता है। बात करें जो है यहाँ पर जो है धान हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया दोस्तों, ये जो आपको जो है क्या मिलता है तो आपको दोस्तों जो है ज्यादातर जो है ये जो है पानी के क्षेत्र में इसको जो है दोस्तों ये होता है यहाँ पर दोस्तों। और जो है आपको पूछता है तराई क्षेत्र में दोस्तों जो है जो मिट्टी है वो है दोस्तों जो है दलदल एवं दोस्तों जल जमाव यहाँ पर होता है, और इस मिट्टी के नाम क्या है तो तराई मिट्टी है। अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है कि तराई मिट्टी जो है किस क्षेत्र में मिलता है, आपको जो है नेपाल जो है नेपाल जो है क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है नेपाल के क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, अब जो है चंपारण से लेकर किशनगंज तक मिलता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे देखना है कि दोस्तों जो है खादर मिट्टी के बारे में दोस्तों जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है, खादर मिट्टी दोस्तों जो है कौन क्षेत्र में दोस्तों आपको मिलने के लिए देखने के लिए मिलता है। आज का दूसरा नाम दोस्तों हम कह सकते हैं नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं तो नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से दोस्तों इन्हें भी जाना जाता है। यहाँ पर देखना दोस्तों नवीन जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरा बिहार में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बात किया जाए तो उत्तरी बिहार में दोस्तों लगभग आपको जो है 90% जो है जलोढ़ मिट्टी आपको देखने के लिए मिलता है। अक्सर दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ देता है कितना हो जाएगा तो 90% दोस्तों जो मिट्टी मिलता है देखने के लिए वो मिलता है जलोढ़ मिट्टी। वो किस क्षेत्र में मिलता है तो उत्तरी बिहार में दोस्तों जिधर जो है ज्यादा है पानी के क्षेत्र ज्यादा रहता है। खादर मिट्टी दोस्तों हम जो है दोस्तों खादर मिट्टी जो मिलता है उसी को दूसरा नाम क्या होगा जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो है सबसे जो है उपजाऊ इसलिए होता है दोस्तों, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ इसलिए होता है दोस्तों अगर जो है बरसात खत्म के बाद किया जाता है तो बरसात जो है जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो है उत्तरी बिहार दोस्तों जो है सबसे जो है दोस्तों जो है धान, गेहूं और मक्का, बाजरा का दोस्तों इसका जो है उत्पादन किया जाता है। क्या देता है तो जगह धान हो जाएगा और मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा दोस्तों। क्या जगह बाजरा हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया दोस्तों और बाजरा हो गया दोस्तों, जो कि और इसमें दोस्तों आप कह सकते हैं गेहूं भी इसमें उपजाया जाता है। क्या दोस्तों गेहूं के बारे में जाता है गेहूं दोस्तों यहाँ पर इसलिए उगाया जाता है दोस्तों बरसात खत्म होने के बाद जो है पानी गेहूं के लिए तो पानी जो होना जरूरी है और यहाँ पर दोस्तों लगभग जो है पानी हमेशा रहता है, इसलिए दोस्तों गेहूं को उगाना इसको जो है कठिन नहीं होता है और गेहूं जो है अधिक जो है मात्रा में यहाँ पर जो है उत्तरी बिहार में उगाता है दोस्तों। बात करें तो इसका जो है क्षेत्र कौन सा है, इसका क्षेत्र दोस्तों हम कह सकते हैं पूर्णिया दोस्तों और कटहर में सबसे ज्यादा इसके जो है क्षेत्र माना जाता है। कहता है पूर्णिया दोस्तों हो जाएगा और कटिहार पूर्णिया और कटिहार दोस्तों जो है अब जो है क्या मिलेगा तो खादर मिट्टी मिलेगा दोस्तों, उसी को बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और इसी दोस्तों का धान, मक्का, बाजरा और गेहूं दोस्तों इसी जो है अधिक मात्रा में दोस्तों होता है दोस्तों, जो कि जो है इसमें किस लिए होता है। यहाँ पे दोस्तों एक और बात ये है दोस्तों जो है अधिक पानी रहने के कारण तो यहाँ पे जो है जूट की खेती सबसे जो है अधिक मात्रा में देखने को लिए मिलता है। क्या मिलता है जूट की खेती मिलता है, जूट की खेती अधिक मात्रा में मिलता है। हमको क्या मिलता है अधिक मात्रा में मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है। यहाँ पर बात करना दोस्तों एक चीज और हम आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो बरसात जो होता है दोस्तों वो होता है 140 से लेकर दोस्तों 130 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर जो है बरसात होते रहता है दोस्तों, जो कि दोस्तों आप एग्जाम में बार बार पूछ देता है 140 से लेकर दोस्तों 130 जो है सेंटीमीटर दोस्तों इसका जो है
वर्षा होते रहता है। किस क्षेत्र में होता है? आपको जो है उत्तरी बिहार में होते रहता है। बात करें दोस्तों आगे जो है हम देखते हैं दोस्तों इसी के जो है ऊपर जो है आपको बोलता है दोस्तों जो है कोसी नदी है। क्या दोस्तों? कोसी नदी है। आप लोग जानते हो दोस्तों जो है कोसी नदी एक ऐसा नदी है दोस्तों जो है सबसे जो है मार्ग बदलने वाला नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है। अक्सर जहाँ पूछ जाता है कि सबसे जो है मार्ग बदलने वाला भारत का सबसे कौन सा वैसा नदी है जो कि सबसे जो है मार्ग बदलता है? तो बदलता है कोसी नदी बदल रहा है, जो कि दोस्तों अभी है बिहार में दोस्तों सबसे ज्यादा बाढ़ भी लाता है। तो कोसी नदी ही सबसे ज्यादा है बाढ़ लाता है। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछता है पूछता है। बात करें तो आगे जो है जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों क्षेत्र पड़ता है पड़ता है दरभंगा क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? दरभंगा क्षेत्र पड़ता है। इधर बीच में पड़ता है दरभंगा क्षेत्र पड़ता है। बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जो है इधर जो देखेंगे पुरानी बागर मिट्टी के बारे में दोस्तों जो क्या बात है पुरानी जो है बागर मिट्टी के बारे में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो कि बगल में जो है मुजफ्फरपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? मुजफ्फरपुर पड़ता है इधर है मुजफ्फरपुर पड़ता है, जो कि दोस्तों आप जो है यहाँ पर देखने को मिलता है मुजफ्फरपुर के बगल में दोस्तों देखने को मिलता है वो मिलता है पुरानी बांगर मिट्टी मिलता है पुरानी जो है बांगर मिट्टी बोलता है उसको जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है क्या एक जो है उपजाऊ मिट्टी है। इधर क्षेत्र में दोस्तों ज्यादातर जो है पानी इधर नहीं रहता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है पानी की जो है दोस्तों पानी जो है व्यवस्था करना होता है दोस्तों तब बगल से दोस्तों यहाँ पर जो है क्योंकि जो है उत्तरी बिहार सारा जो पानी से भरा हुआ है बगल से पानी का और उसका जो है नदी की तरह से ला जाता है दोस्तों। और जो है क्या करता है यहाँ पर उपजाऊ होता है दोस्तों बहुत ही दोस्तों मस्त होता है बहुत ही जबरदस्त होता है यहाँ पर उपजाऊ होता है दोस्तों। और पानी दोस्तों क्या होता है पानी होता है दोस्तों अगर इस क्षेत्र में पानी होता है दोस्तों तब जो है धान हो गया दोस्तों अब जो है चना हो गया दोस्तों और अरहर जो है इत्यादि जो है इस क्षेत्र में हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखना है कि धान हो गया चना हो गया अरहर दोस्तों अरहर क्या दोस्तों धान हो गया चना हो गया दोस्तों और अरहर दोस्तों जगह दोस्तों आप जो है इत्यादि जो है देखने के लिए मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? तब दोस्तों मिलता है पुरानी जो है बांगर मिट्टी में मिलता है। मिलता है तो पुरानी बांगर मिट्टी मिलता है दोस्तों इसी जो है जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या मिलता है? जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। आपको बताएं दोस्तों कि जो है उत्तरी बिहार में सदा जो है मिट्टी कौन मिट्टी पाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाता है। अक्सर एग्जाम आपको पूछ देता है कि जो है उत्तरी बिहार में सदा जो है कौन सा मिट्टी मिलता है? तो क्या मिलता है? तो जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए हमको मिलता है उत्तरी बिहार में मिलता है। बात करें दोस्तों आगे जो हम देखते हैं दक्षिणी बिहार के बारे में जो दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि दक्षिणी बिहार के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जो है ये जो है कौन सा जिला है यहाँ पर देखना दोस्तों ये जो आपको पड़ जाता है ये कैमूर जिला पड़ता है। कौन पड़ता है? तो कैमूर जिला पड़ता है। कैमूर दोस्तों जो है जिला पड़ता है जो है आपको जो है पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? कैमूर दोस्तों जो जिला पड़ता है वो जो है क्या है पूरा दोस्तों जो है पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों आप लोग जानते हो इसमें जो है कौन सा मिट्टी आप जो है पाया जाता है। यहाँ पर देखना है कैमूर जिला दोस्तों क्या है कैमूर जिला है। कैमूर जिला दोस्तों जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों है क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र है। कैमूर जिला क्या है दोस्तों? तो पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों इसको मिट्टी के बात किया जाता है इस दोस्तों यहाँ पर मिट्टी पाया जाता है वो मिट्टी पाया जाता है दोस्तों लाल बलुआही मिट्टी पाया जाता है। कितने मिलता है? तो लाल जो है बलुआही मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर देखना है लाल बलुआही मिट्टी पाया जाता है ठीक ना बलुआही मिट्टी पाया जाता है दोस्तों बलुआही मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर जो है बलुआही मिट्टी पाया जाता है। क्या मिलता है? बलुआही मिट्टी पाया जाता है लाल और बलुआही मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। कब पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? जो कैमूर जिला में पाया जाता है। इसी के कारण दोस्तों जो है अब जो है यहाँ पर जो उपजाऊ की जो है संख्या बहुत ही कम हो जाता है यानी कि नाम मंत्र जो है यहाँ पर जो है उपजाऊ होता है। इसलिए दोस्तों आप जो है समझ सकते हैं जो है कि दक्षिणी जो बिहार है वो जो दोस्तों के झारखंड से सटा हुआ है इसलिए दोस्तों पहाड़ी नुमा क्षेत्र है यहाँ पर है। और जो पहाड़ी नुमा क्षेत्र रहने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है लाल मिट्टी जो है बलुआही मिट्टी पाया जाता है। और जो है लाल मिट्टी बलुआही मिट्टी दोस्तों उपजाऊ की संख्या जो है सबसे कम हो जाता है दोस्तों। और बात करें दोस्तों एक चीज में देखना है कि इस क्षेत्र दोस्तों आपको हो जाता है क्या पुरानी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसलिए कहा जाता है जो है दक्षिणी बिहार में दोस्तों वर्षा जो है क्या होता है वर्षा जो है सबसे कम मात्रा में होता है। यहाँ पर क्या होता है सबसे कम मात्रा में होता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको पड़ता है पटना पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है? पटना पड़ता है और नालंदा पड़ता है। क्या पड़ता है? नालंदा पड़ता है यहाँ पर देखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कम वर्षा होने के कारण दोस्तों जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को मिलता है दोस्तों। क्या होता है? पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी मिलता है दोस्तों। और इसी दोस्तों हम कह सकते हैं करैल मिट्टी या दोस्तों केवाल मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। क्या दोस्तों? करैल कैवाल मिट्टी दोस्तों कैवाल मिट्टी मिलता है दोस्तों। करैल मिट्टी मिलता है। क्या मिलता है? करैल मिट्टी मिलता है।
क्या मिलता है आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कि करेल दोस्तों और केवाल मिट्टी जो है किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपको दोस्तों हमको आंसर हम लोग को देना है। वो मिलता है दोस्तों जो है क्या मिलता है, तो दक्षिणी बिहार में मिलता है। लगभग हम कह सकते हैं पटना बिहार के जो क्षेत्र में दोस्तों जो है केवाल मिट्टी मिलता है, जो कि दोस्तों इधर जो है दक्षिणी बिहार के बारे में किया जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होता है जमीन होता है दोस्तों ये यही तरफ इधर से ही होता है। बात करें दोस्तों जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होता क्या होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है उपजाऊ मिट्टी होता है यहाँ पर, ठीक ना। किस लिए होता है दोस्तों, पुरानी जरूरी मिट्टी के कारण जो है यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी होता है, और जो है केवाल मिट्टी के कारण होता है उपजाऊ होता है। केवाल मिट्टी की दोस्तों खासियत ये है कि केवाल मिट्टी जहाँ भी रहेगी दोस्तों वहाँ जो है पानी दोस्तों जो है वहाँ पर ज्यादा जो है सूखने की समस्या जो है बहुत ही कम रहता है। क्या रहता है, सूखने की जो समस्या जो है बहुत ही कम रहता है दोस्तों। क्या रहता है, सूखने की जो समस्या रहता है वो कम रहता है, केवाल मिट्टी में रहता है। बात करें दोस्तों देखा जाता है कि नालंदा क्षेत्र दोस्तों जो है जहाँ जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसलिए प्रचलित है यहाँ पर जो है दोस्तों आपको अक्सर पूछता है कि जो है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है सब्जी की जो है मात्रा उत्पादन किया जाता है, तो किया जाता है किस क्षेत्र में कहता है, आपको जो है नालंदा क्षेत्र में जो है सब्जी जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। क्या कहता है, तो नालंदा क्षेत्र में दोस्तों नालंदा में सब्जी जो है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सब्जी सबसे ज्यादा होता है नालंदा क्षेत्र में जो है सब्जी जो है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए होता है वहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पर होता है, सॉरी केवाल मिट्टी के कारण यहाँ पर होता है। बात करें दोस्तों जो है उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार के बारे में दोस्तों, जो कि झारखंड से सटा हुआ दोस्तों, झारखंड से सटा हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखना दोस्तों जो है मौसम जो वर्षा जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर से लेकर दोस्तों जो है 90 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर से लेकर दोस्तों आप जो है 90 सेंटीमीटर तक होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों, जो बार बार पूछा गया है एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया है कि जो है दक्षिणी बिहार में दोस्तों वर्षा जो है कितने जो है सेंटीमीटर होता है, तो होता है 100 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होता है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर वर्षा जो है कम होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है झारखंड से सटे रहने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है लाल मिट्टी दोस्तों, पीली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी जो है संख्या सबसे ज्यादा होता है, और जो है उपजाऊ भी दोस्तों जो मात्रा में सबसे बहुत है कम हो पाता है दोस्तों। क्या होता है, उपजाऊ की मात्रा में उपजाऊ का मात्रा में दोस्तों सबसे कम होता है, और जो है यहाँ पर जो है मोटा अनाज हो पाता है। तो मोटा अनाज दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मोटा अनाज करते दोस्तों जो है मोटा अनाज में दोस्तों हम कह सकते हैं जो है बाजरा हो गया, अरहर हो गया दोस्तों। क्या था, बाजरा हो गया और अरहर हो गया। क्या दोस्तों, बाजरा हो गया आपको जो है बाजरा और अरहर हो गया। क्या दोस्तों, अरहर हो गया, क्या हो गया, अरहर हो गया, जो कि आप जो है मोटे अनाज के तौर पर है। क्या दोस्तों, तो मोटे अनाज पर दोस्तों आप जो है तौर पर है तो आपको मिलता है। क्या होता है, तो बाजरा दोस्तों आप जो है अरहर हो जाएगा दोस्तों, मोटे अनाज मिलता होता है। तो किस क्षेत्र में होता है, आपको जो है उत्तरी बिहार दोस्तों जो है झारखंड के क्षेत्र में जो सटा हुआ दोस्तों आपको उसी तरह आपको मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, आपको कह सकते हैं बाजरा और अरहर जो है क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पर एक बात और दोस्तों जो है ताल जो है मिट्टी के बारे में दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं गंगा नदी के जो है कुछ भाग में दोस्तों जो है पानी जो है नीचे उतर आता है, और उस जो है उतरने के बाद दोस्तों कुछ जो है मिट्टी जो है बन जाता है, उस मिट्टी को कहते हैं ताल मिट्टी कहते हैं दोस्तों। और उस मिट्टी में दोस्तों जो है उपजाऊ की संख्या दोस्तों जो है अच्छा माना जाता है। और दोस्तों जो है कुछ भाग जो है 8 से लेकर दोस्तों 10 किलोमीटर तक जो है यहाँ जो है ताल मिट्टी जो है मिलता है दोस्तों, जो कि पानी जो है कम होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ जो उपजाऊ होता है दोस्तों। क्या होता है, कुछ जो उपजाऊ होता है, और जो है इसे जो है रबी फसल के लिए जो बहुत ही उपजाऊ होता है। दोस्तों रबी फसल के लिए दोस्तों बहुत ही उपजाऊ होता है। तो रबी फसल में दोस्तों हम लोग आप समझ सकते दोस्तों जो है रबी फसल में क्या क्या आता है दोस्तों, तो गेहूं दोस्तों हो गया, आलू हो गया, जैसे कि सरसों मानते हैं। क्या दोस्तों, तो गेहूं हो गया, आलू और सरसों। आप समझ सकते हैं कि रबी फसल यानी कह सकते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में दोस्तों जो है रबी फसल की जो है संख्या सबसे ज्यादा होता है, तो होता है ताल मिट्टी के क्षेत्र में होता है, जो कि आपको दोस्तों 10 जो है 8 से लेकर दोस्तों 8 किलोमीटर यानी कि दोस्तों कह सकते हैं 8 से लेकर दोस्तों आप जो है 10 किलोमीटर दोस्तों जो है क्षेत्र देश का पाया जाता है। आपको किसी क्षेत्र में पाता है, तो ताल मिट्टी दोस्तों यानी कि गंगा नदी के किनारे जो है मिट्टी जो है पानी नीचे उतरता है दोस्तों, उसके बाद जो है इसका जो उपजाऊ करना शुरू करता है, जो कि आप जो है रबी फसल के दोस्तों जाने जाते हैं, जो गेहूं हो गया, आलू हो गया और सरसों के लिए जो है उपजाऊ माना जाता है दोस्तों। तो बहुत ही दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये भी पूछता दोस्तों जो है कि गंगा नदी दोस्तों यहाँ पर जो है भागलपुर दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में हो गया भागलपुर हो गया। क्या भागलपुर हो गया,
भागलपुर हो गया दोस्तों, और इधर पड़ता है दोस्तों आप जो है इधर लास्ट में पड़ता है बक्सर जिला। क्या पड़ता है? बक्सर जिला से लेकर दोस्तों जो कि भागलपुर तक जो है बिहार जो है नदियों की जो है गंगा नदी की जो है प्रवेश आपको देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो चीजें दोस्तों हमें उम्मीद हो दोस्तों कि चीजें आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जो है ये वीडियो दोस्तों हमें पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। इसके पहले दोस्तों वीडियो है बिहार जो है बहुत से लगभग दोस्तों 7 से 8 जो है वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, जो स्पेशली जो है दोस्तों जो है बीपीएससी 66 में जो है बीपीएससी दोस्तों आपसे स्पेशली जो है ये वीडियो हमें आपको दोस्तों अपलोड किए हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो नहीं देखे पूरा दोस्तों जो है मेरे प्ले लिस्ट में दोस्तों आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। जो है वीडियो दोस्तों पसंद आता हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमको जो है बिहार की मिट्टी के बारे में दोस्तों बताएं दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों। कुछ छोटे मोटे जो है क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है, हम जो है इसको जो है याद करने के सबसे जो है सटीक तरीका हम बताएं दोस्तों, वो है मैप। अगर दोस्तों आप जो मैप दोस्तों 2 से 3 बार दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों आप जो है हमें उम्मीद हो दोस्तों कि वीडियो आपको दिमाग से कभी भी दोस्तों हट नहीं पाएगा दोस्तों, हमें उम्मीद होगा। तो बात करें दोस्तों जब वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जो है दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों कम से कम दोस्तों मात्र जो है 2 सेकंड में टाइम निकाल दोस्तों और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों जो है कुछ जो है हम और जो है अब दोस्तों आगे इसके आगे जो वीडियो हम देख रहे हैं दोस्तों बिहार दोस्तों हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप जो है 66वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपके आसपास में जो है भाई एवं बहन जितना भी है दोस्तों 66वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो वीडियो जो है बिहार के स्पेशल जो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपके आसपास में जितने भी भाई एवं बहन दोस्तों या आसपास में जितने भी दोस्त है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या बिहार की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और वीडियो को उसके यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।